भारत एक रहस्यमयी भूमि है। यहाँ हर पर्वत, हर नदी, हर गुफा कोई ना कोई दिव्य कथा अपने भीतर समेटे हुए है। लेकिन एक ऐसी गुफा है जो स्वयं भगवान शिव की अमरता की गवाही देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरनाथ गुफा की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा क्यों सुनाई, क्यों उन्होंने सभी प्राणियों को छोड़ दिया, कब प्रकट होता है हिम शिवलिंग, और इस गुफा के पीछे का रहस्य क्या है। चलिए शुरू करते हैं अमरनाथ की अमर कथा और इस ज्ञानवर्धक ऋषमाई कथा को। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 3088 मीटर की ऊंचाई पर है। हर साल श्रावण पूर्णिमा, जुलाई अगस्त में यहाँ अमरनाथ यात्रा होती है। गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। यह शिवलिंग चंद्रमा के घटने बढ़ने के अनुसार आकार लेता है। ये कोई साधारण बात नहीं, ये चमत्कार है। माइरो 8 जुलाई से पवित्र अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। हिमालय की सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे अधिक आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में शुरू होती है, जो शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखती है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग का बनना है। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है, और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है। शिव ने पार्वती से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर हैं, वह सभी आपके हैं। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, यह भला कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे हैं। इस पर शिव बोले, ये सभी मुंड उन पूर्व जन्मों की निशानी है। भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भोलेनाथ ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। भोलेनाथ ने जीवन के गूढ़ रहस्य की अमर कथा मां पार्वती को सुनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने जगत का सबसे बड़ा रहस्य, सृष्टि का आदि और अंत सब कुछ बताया। पर कथा सुनते सुनते मां पार्वती जी को निंद्रा आ गई और वह सो गईं। इस बात का महादेव को आभास नहीं हुआ। वे अमर होने की कथा सुनाते रहे। लेकिन गुफा में पहले से ही मौजूद दो सफेद कबूतर श्री शिवजी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हूं हूं कर रहे थे। शिवजी को लग रहा था कि देवी पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती जी की ओर गया, जो सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है तब इस कथा को सुन कौन रहा था। तभी उन्हें दोनों कबूतर दिखाई दिए। शिवजी उनका वध करना चाहते थे, क्योंकि उनके अमर हो जाने पर सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। इस पर कबूतरों ने विनती की, हे भोलेनाथ, जीवन और मृत्यु के दाता तो आप ही हैं। यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी अमर कथा का महत्व नहीं रह जाएगा। आपकी कथा असत्य सिद्ध हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को प्राणदान दे दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। मान्यता है कि यह कबूतर का जोड़ा तब से अमर हो गया एवं अमरनाथ जाने वाले कई श्रद्धालुओं ने उन्हें देखने का दावा भी किया है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। गुफा के अंदर हर वर्ष श्रावण माह में प्राकृतिक रूप से बर्फ से शिवलिंग बनता है। यह शिवलिंग पूर्णिमा को सबसे बड़ा होता है और अमावस्या को विलीन हो जाता है। यह प्रकृति और परमात्मा का अद्भुत संगम है। विज्ञान इसे आइस स्टेलेक्टाइट कहता है, लेकिन यह केवल बर्फ नहीं, आस्था का चमत्कार है। यह गुफा बर्फ से ढंकी रहती है। वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता। मानो शिव से सीधा संपर्क ही सब कुछ है। यहां पहुंचकर व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं, आत्मा हल्की लगती है और मन अलौकिक आनंद में डूब जाता है। इस कथा का सार ये है कि अमरता शरीर से नहीं, ज्ञान से प्राप्त होती है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके सभी पाप कट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमरनाथ भगवान का आशीर्वाद उस आत्मा को अमर कर देता है जो सच्चे मन से वहां पहुंचता है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि उन्होंने वहां अदृश्य शक्तियों की अनुभूति की।
कुछ कहते हैं कि उन्होंने शिव पार्वती के दर्शन किए। वैज्ञानिक यह समझ नहीं पाते कि इतनी ठंड में कबूतर जीवित कैसे रहते हैं। जहां आस्था होती है, वहां चमत्कार होता है। और अमरनाथ गुफा इस सत्य की सबसे बड़ी मिसाल है। हर हर महादेव के जयकारों के साथ इस कथा का समापन करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ओम नमः शिवाय। जय बाबा अमरनाथ की।